राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला। कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। श्री राम जय जय राम। 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 पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। पवन सुत श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सुमर पवन सुत पावन नाम, सुमर पवन सुत पावन नाम। अपने बस कर राखे राम। अपने बस कर राखे राम। हमारे जो आदरणीय हनुमान जी महाराज है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भगवान का राम का नाम ही जाप किया था, और भगवान का राम का नाम जाप करके ही अपने हृदय में बसा लिया। और हनुमान जी में जितनी भी अपार शक्ति है वो सारी भगवान राम की दी हुई है। श्री राम जय जय राम। 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 सुमेर पवन सुत पावन नाम, सुमर पवन सुत पावन नाम। अपने बस कर राखे राम। अपने बस कर राखे राम। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही। जो नहीं होई तात तुम पाई। मन ते सकल वासना भागी, मन से सकल वासना भागी। केवल राम चरण लौ लागी। केवल राम चरण लो लागी। जो भगवान का राम का नाम सुमिरता रहेगा, जो हर समय हर घड़ी भगवान का नाम अपना जपता रहेगा, उनके मन के हृदय के सारे विषय विकार दूर भाग जाएंगे, हमारे सारे पाप दूर हो जाएंगे, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, जो भगवान के नाम को जपता रहेगा। श्री राम जय जय राम। 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 बड़े भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना। चरण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना। उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। देखो, जो बताते हैं भाई, संतों ने बताया, और जितने हमारे वेद शास्त्र लिखे हैं उनमें भी लिखा हुआ है, जितने भी हमारे वेद शास्त्र हैं सब में लिखा हुआ है कि जो वाल्मीकि भगवान हुए, जिन्होंने भगवान राम को इस धराधाम पर आने से पहले ही जिन्होंने रामायण को लिख दिया था, वो भी अपने जन्म में पहले डाकू थे, रत्नाकर डाकू थे, और वो जब डाकू थे तो घने जंगलों में आते जाते हुए जितने भी जो आदमी आते जाते थे उनको लूटते थे। और एक बार उसी मार्ग से नारद भगवान का आना हुआ, और जब नारद भगवान वहां से जा रहे थे तो
रत्नाकर डाकू ने उनको रोक लिया और रत्नाकर डाकू ने कहा कि भी जो भी है आपके हवाले, सब मेरे, जो भी आपके पास है मेरे हवाले कर दो। तो संतों का बाना होता है कल्याण करना, क्योंकि नारद जी तो भगवान के चरणों की वो है, भगवान के अंश हैं। तो नारद जी ने कहा भाई रत्नाकर जी, आप ये तो बताओ जो ये लूट मार कर रहे हो भैया, हमारे जैसे जीवों के लिए है शिक्षा कि जो तुम बुरे कर्म करके कमा करके ला रहे हो तो उसका ये फल है कौन भोगेगा। तो रत्नाकर डाकू को नारद भगवान जी ने कहा रत्नाकर डाकू जी को कि भाई आप ये बताओ भाई रत्नाकर डाकू, तुम जो लूटपाट कर रहे हो, जो आदमियों की हत्या कर रहे हो, इसका जो बुरा फल आएगा उसको कौन भोगेगा। तो डाकू कहने लगा कि भाई मैं तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, नारद महाराज ने कहा कि रत्नाकर डाकू, तुम ये बताओ जो ये बुरे कर्म कर रहे हो, जो अत्याचार कर रहे हो, दुनिया को लूट रहे हो और दुनिया को मार रहे हो, तो तुम किसके लिए कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, इसका फल कौन भोगेगा। तो रत्नाकर डाकू कहने लगा कि मैं मेरे परिवार को चलाने के लिए कर रहा हूँ। तो नारद जी ने कहा कि भाई एक काम बताओ, जो इसका बुरा फल आएगा उसको कौन भोगेगा। तो रत्नाकर डाकू कहने लगा जो मेरी मेहनत के इसके कमाए हुए से जो खाएगा सारा परिवार मेरा उसको भोगेगा। तो नारद जी कहेंगे नहीं, तुम एक काम करो, अपने परिवार से पता करके आओ कि भाई क्या इसको बुरे फल को भोगेंगे या नहीं। तो रत्नाकर डाकू कहना नहीं, तुम भाग जाओगे यहाँ से। तो नारद जी कहेंगे तुम एक काम करो, इस पेड़ से मेरे को बांध के चले जाओ और घर पे जाकर के पता करके आओ। तो रत्नाकर डाकू ने नारद मुनि जी को वहीं पे पेड़ से बांध दिया और अपने घर पे जाकर के अपने बीवी बच्चों से पूछने लगा कि भी जो मैं बुरा आचरण करके लोगों को मार करके और ये जो धन अर्जित करके लेके आता हूँ, बुरे कर्म करके लेकर के आता हूँ, तो इसका जो बुरा फल आएगा इसको कौन कौन भोगेगा। तो बच्चों ने, परिवार ने क्या कहा, भी तुम्हारा फर्ज है हमारा पालन पोषण करना, तुम किस तरीके से कमा के ला रहे हो, हमने तो तुम्हें ऐसा कहा नहीं तुम चोरी डाका डाल करके लाओ, तुम अच्छे सत्कर्म करके लाओ, मेहनत करके कमा के लाओ, हम तो उसी में गुजारा करेंगे, हमने तो तुम्हें ये कहा नहीं कि तुम किसी को मार करके पैसे लेके आओ। तो ये हमारे जैसे जीवों के लिए है कि भाई हम कैसे कर्म करके कमा के ला रहे हैं, क्योंकि हम बुरे कर्म करके कमा के लाएंगे, 2 नंबर की कमाई करके लाएंगे, अवश्य ही हमारे घर में कलह कलेश जरूर होगा और कलह कलेश के साथ में कोई न कोई बीमारी भी घर में आएगी, क्योंकि भाई धन के साथ में है ना कोई न कोई ऐसी बीमारी भी आएगी, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो रत्नाकर डाकू के परिवार ने कह दिया कि भाई हमें नहीं पता, हमारे को इसका कोई फल नहीं भोगना, हमारा तो तुमने लालन पालन करना है, तुम जैसे कमा के ला रहे हो, हमने तो तुम्हें कहा ही नहीं कि तुम बुरे तरीके से कमा के लाओ, हम तो ये कहेंगे तुम अच्छी मेहनत करके कमा के लाओ और हमारा लालन पालन करो। तो रत्नाकर डाकू वापस आकर के नारद भगवान जी के चरणों में पड़ जाता है और वहीं से भगवान का नाम कहता है कि हे प्रभु, मुझे तो परिवार वालों ने मना कर दिया, तो बताओ मैं जो कर्म कर रहा हूँ तो इसका मेरे को क्या फल भोगना पड़ेगा। तो फिर नारद भगवान ने कहा भाई जैसे जैसे कर्म करते हैं, देखो हमें कई हजारों जन्म लेने के बाद में मनुष्य का जन्म मिलता है, कई हजारों जन्म लेने के बाद में हमारे जब सत्कर्म इकट्ठे होते जाते हैं तब जाकर के मनुष्य का जन्म मिलता है। और ये हमारे ऊपर हमारे सत्कर्मों का ही मतलब हमारे ऊपर सत्कर्मों का ही वो मान लो कि भाई हमारे ऊपर उपकार है कि हमारे को चलता फिरता एक रामायण का डिब्बा मिल जाता है, हमारे को भगवान का नाम लेने को मिल जाता है, हमारे पुराने सत्कर्मों का ही हमारे ऊपर उपकार है कि भी हमारे को है ना भगवान का नाम लेने को भी मिल रहा है और हमारी यात्रा भी पूरी हो रही है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो नारद भगवान जी के चरणों में लिपट जाते हैं,
वाल्मीकि जी और रत्नाकर डाकू भगवान नारद जी के चरणों में लिपट जाते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे अपने आगे का रास्ता बताओ, ताकि मैंने आज तक जो पाप किए हैं उन पापों से मैं मुक्त हो जाऊं। तो मेरे को कोई ऐसा रास्ता बताओ। आप तो ऋषि मुनि हैं, दयालु हैं, आप तो सबके ऊपर करुणा करने वाले हैं। तो नारद जी का भाई संतों का वाणा होता है कल्याण करना। तो नारद जी ने उनके ऊपर कृपा करके कहा, तुम एक काम करो, भगवान राम का नाम जपो, राम राम बोला करो। तो बताते हैं कि भाई रत्नाकर डाकू कहने लगा कि हे प्रभु मैंने तो सारी जिंदगी मारा ही मारा है, मैं तो राम नहीं कह पाऊंगा, मैं मरा मरा कह दूंगा। बोला कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मरा मरा ही कहने लग जाओ, लेकिन अपने सच्चे हृदय से ही जपना। तो बताते हैं कि भाई जब उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो बाल जो रत्नाकर डाकू था उसने मरा मरा कहते हुए थे। देखो हम भी कह करके देखते हैं मरा 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 मरा, अपने आप ही राम राम बन जाएगा। तो भगवान ने भाई देखो ऐसी भगवान की कृपा हुई कि भी उनके मुख से मरा मरा की जगह राम राम निकलने लग गया। और इतने परम संत हुए कि बताते हैं कि भाई जब वो इतनी समाधि लग गई रत्नाकर डाकू की, और उनकी शरीर पे बिल्कुल दीमक नहीं, जो दीमक होती है उसने बाम्बी बना दी। और बताते हैं 10-15 साल बाद में ना, जब नारद जी का उधर से दोबारा आना हुआ, तब उन्होंने देखा भाई अरे भाई ये राम राम कौन जप रहा है यहाँ पर। तब उन्होंने ध्यान लगा कर देखा, अरे मैंने रत्नाकर डाकू को दीक्षा दी थी कि भगवान का नाम जपने के लिए। तो जैसे ही नारद जी के सामने में, उनके सामने में नारद जी पहुँचते हैं तो उनका सारा शरीर दोबारा वैसा बन जाता है। और फिर उन्होंने वाल्मीकि, उनका नाम नारद जी वाल्मीकि रख देते हैं। और उसके बाद में उन्होंने देखो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने भगवान के नाम से ही, भगवान के नाम का इतना बड़ा प्रताप है कि भगवान के नाम से ही उन्होंने भगवान प्रभु श्री हरि के इस धराधाम पर निर्गुण रूप से सगुण रूप में आने से पहले ही रामायण की रचना कर दी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतर ही पारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा। बिनु हरि भजन न जाय कलेसा, बिनु हरि भजन न जाय कलेसा। भाई हम भी है ना इस गृहस्थ के जीवन में है, सभी गृहस्थी हैं, हमारे घर में भी कोई छुटपुट अगर हो भी जाती है तो देखो मैं मतलब ये ना गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी बीती हुई है। अगर आप भगवान का नाम लेने लग जाओगे ना, कोई भी कलह कलेश होगा तो सारा दूर हो जाएगा। बिन हरि भजन न जाय कलेसा, बिन हरि भजन न जाय कलेसा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हमारे घर के, हमारे जीवन के सारे कलह कलेश दूर हो जाते हैं अगर हम भगवान का नाम जपते हैं तो। और सिर्फ नाम का ही आधार है। भाई देखो बताते हैं सतयुग में घोर तप करते थे, हजारों साल तक तप करते थे, और तब भी उनको भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होती थी। और बताते हैं कि बहुत बिरले संतों को ही होती थी। क्या हुआ, मतलब करोड़ों में एक संत को भगवान की प्राप्ति हो गई हजार साल तक तप करने के बाद में। और फिर उसके बाद में त्रेता युग आया तो उसमें तप के साथ में यज्ञ भी किया, तो यज्ञ करने के बाद में फिर भगवान की प्राप्ति होती थी। और फिर उसके बाद में द्वापर युग आया कि द्वापर में क्या था कि भाई आपने जप भी करना है, तप भी करना है, और तप के साथ साथ में आपने दान भी करना है, तब जा करके मतलब द्वापर युग में भगवान की प्राप्ति होती थी। और हजारों सालों तक करना पड़ता था तब जाकर के होती थी। हजार बार यज्ञ करने पड़ते थे और हजार बार दान करने पड़ते थे तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होती थी।
लेकिन बताते हैं कि भी संतों ने, जो ऋषि मुनि थे, वो भगवान श्री हरि के चरणों में चले गए और कहने लगे, हे प्रभु, ये जो चौथा युग आ रहा है बहुत महान, मतलब महाकलयुग आ रहा है। इस कलयुग में तो इंसान के पास में समय ही नहीं बचेगा, क्योंकि वो अपनी दिनचर्या को, अपनी मतलब बच्चों के लालन पालन में इतना मतलब भाई बिजी रहेगा कि उसको समय ही नहीं मिलेगा पूजा पाठ करने का। भाई उसके पास में इतना समय नहीं होगा कि वो यज्ञ कर ले, तप कर ले। तो हे प्रभु, उनके लिए कोई न कोई ऐसा सस्ता साधन बताओ जिससे उनका भी कल्याण हो जाए। तो ऋषि मुनियों की पुकार के आगे भगवान श्री हरि ने फिर कहा था कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में जो सिर्फ और सिर्फ नाम ही लेता रहेगा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जो मेरा नाम लेता रहेगा, जो भगवान श्री हरि कहने लगे कि जो मेरा नाम लेता रहेगा, नाम की महिमा मेरे से ज्यादा बड़ी है, क्योंकि मैं तो बहुत देर से पहुंचूंगा। देखो बताते हैं कि भाई जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी को पहले अपने 5 पतियों के ऊपर पूरा घमंड था कि ये मेरे को बचा लेंगे। और देखो कितने शक्तिशाली थे। बताते हैं भीम के अंदर तो भाई 100 हजारों हाथियों का बल था, तब भी भीम ने है ना मतलब नीची गर्दन करके श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भाई विचार करके देखो कि मान लिया भाई आज के युग में देखा जाए कि भाई अगर किसी अबला के चीरहरण हो रहा, और वो भी राज्यसभा में, जहाँ पे राजा भी बैठा हुआ, पूरी राजा की सभा बैठी हुई है, और वहाँ पे उनके सारे जो भाई कुल गुरु वो भी बैठे हुए हैं, जो कृपाचार्य हैं, या भाई उनके भीष्म पितामह भी हैं। बताते हैं भीष्म पितामह में इतनी शक्ति थी, अगर वो चाहते तो ये सारा महाभारत का युद्ध होता ही नहीं, क्योंकि वो चाहते तो ये चीरहरण होने ही नहीं देते, और चीरहरण होने की वजह से ये महाभारत का युद्ध हुआ। और यही है कि भाई कलयुग के अंदर मतलब अभी भी हो रहे हैं, हम और आपको पता नहीं लगता है कितनी भाई बच्चियों के साथ में दुराचार हो रहा है, कितनी बेटियों के साथ में दुराचार हो रहा है। हमें यहाँ से सीख ले लेनी चाहिए कि भाई जो बुरा कर्म करेगा उसको बुरा ही भोगना पड़ेगा। तो कौरवों ने बुरा किया तो उन्होंने बुरा ही भोगा। और देखो द्रौपदी ने जब तक अपने पतियों पे आस लगा के रखी तो द्रौपदी का मतलब कोई बचाने के लिए नहीं आया। जब उन्होंने भगवान श्री हरि के चरणों में कह दिया, हे कृष्णा अब तो है ना मेरा इस जहान में कोई नहीं तेरे सिवा, और ऐसे ही हमें भी भगवान को यही मान लेना चाहिए, हे प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, हमारा न कोई भाई है, न कोई पिता है, न बंधु है, न सखा है, आप ही है सब कुछ, क्योंकि आप ही परम पिता परमेश्वर है। तो हमारी सभी कठिनाइयों को भगवान श्री हरि दूर कर देंगे। जैसे द्रौपदी ने जब भगवान को पुकारा तो बताते हैं कि भाई भगवान है ना कपड़े के वस्त्र के रूप में आ गए, साड़ी के रूप में आ गए, और दुशासन साड़ी खींचता रहा और कपड़ा अपने आप निकलता रहा। भाई भगवान बताते हैं कि भाई यही पता नहीं था कि ये द्रौपदी है, साड़ी है, साड़ी है, द्रौपदी है, साड़ी है, द्रौपदी है, साड़ी में ही साड़ी है, मतलब किसी को यही नहीं पता लगा। और बताते हैं कि देखो भगवान ने उनकी लाज बचाई। तो भाई हमारी भी अगर हम करुणा हृदय से भगवान की पुकार करेंगे और हम सच्चे हृदय से भगवान को पुकारेंगे तो भगवान की अभी हमारी मतलब हर समस्याओं का समाधान करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमर सुमर नर उतरई पारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाय कलेशा, बिन हरि भजन न जाय कलेशा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, दरवहु सुदशरथ अजर बिहारी, गरौ सुदशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय जय राम, 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 जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावहु, ताके युग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावहु, दासु कृपा निर्मल मति पावऊं, श्री राम जय जय राम, 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 मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित यही जपत पुरारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संजय विजन उड़ावन हारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा जस किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना, संत जगोर करे जय माना, मन ते सकल वासना भागी, मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी, केवल राम चरण लो लागी, सिय राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करऊं प्रणाम जोर जग पानी, श्री राम जय जय राम, 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 बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। गोपति त्रिशत बिलोकते सर्वर दीन दिखाई, मज्जन पान समेत है कीन नरपति हर साई, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। भाई भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती को भगवान प्रभु के शरीर के जो निर्गुण रूप से सगुण रूप में इस धराधाम पर आते हैं, किन किन कारणों से इस धराधाम पर आते हैं, तो वो भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती को बता रहे हैं। और याज्ञवल्क्य के महाराज जी भारद्वाज मुनि जी को कथा सुना रहे हैं भगवान राम की कि किन किन कारणों से भगवान प्रभु श्री हरि इस धराधाम पर निर्गुण रूप से सगुण रूप में जन्म लेते हैं या प्रकट होते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती को सुना रहे हैं कि एक बार सत्यकेतु का नाम का राजा हुआ इस संसार में, और सत्यकेतु राजा के
दो पुत्र हुए, एक का नाम था प्रताप भानु और दूसरे का नाम था आर्यमर्दन। तो दोनों ही इतने शक्तिशाली हुए और सत्यकेतु ने अपना सारा राजपाट अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को दे करके और वनों में चले गए भगवान का नाम जप करने के लिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। और प्रताप भानु को जब राज्य दे दिया और सत्यकेतु चले गए वनों में भगवान का नाम जप करने के लिए, तो बताते हैं कि प्रताप भानु ने इतना बलवान था, इतना शक्तिशाली था, और उसका जो छोटा भाई था आर्यमर्दन वो ही बहुत शक्तिशाली था। तो उन्होंने क्या, अपनी भुजाओं के बल से, उनके पास में चतुरंगिनी सेना भी थी, अपनी भुजाओं के बल से उन्होंने पूरे विश्व को जीत लिया। और उनके पास में एक बहुत ही मतलब नीतिवान उनका मंत्री भी था। अभी उसका मंत्री का मेरे को ना नाम ध्यान नहीं आ रहा है, भाई उनका मंत्री भी था, वो बहुत सुंदर नीतिवान था, मतलब उनको अपने राजा को सतमार्ग पे चलाने वाला था। और बताते भाई सतमार्ग पे राजा प्रताप भानु चल रहा था, उसी के चलते ही उसने पूरे विश्व को जीत लिया था। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी था कि जब वो पूरे विश्व को जीत रहा था तो जीतते समय क्या करता था कि उनके ऊपर कर लगा करके उसका राज्य वापस उसी को दे देता था। प्रताप भानु ने क्या किया कि भाई राज्य को जीत लिया और उसी राजा से फिर कर लेकर के उसी राज्य को वापस उसी को सौंप दिया और उसके ऊपर कर लगा दिया कि आपने हर साल मुझे इतना कर देना है, लेकिन एक मर्यादा के अंदर रहते हुए। और प्रताप भानु इतना मतलब बलवान भी था और भगवान का भगत भी था, और क्योंकि उसने बहुत सारी बावड़ियाँ भी बनवाई, बहुत सारे उन्होंने देवालय भी बनवाए, और बहुत सारे उन्होंने मतलब भाई जहाँ पे ऋषि मुनि तप करते हैं धर्मशालाएं भी बनवाई, और पानी पीने के लिए बावड़ियाँ भी बनवाई, और उन्होंने फिर यज्ञ भी किए और एक एक यज्ञ को हजारों हजारों बार किया। और इतना करने के बाद में वो फिर भी सारा कुछ भगवान श्री हरि के द्वादश मंत्र बोल करके उनके चरणों में समर्पित कर देता था। हे प्रभु, जो भी ये मैंने किया है सारा आपको ही अर्पण है, अपना श्रेय नहीं लेता था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रताप भानु इतने अच्छे आचरण का इतना नीतिवान राजा हुआ कि उन्होंने जितने भी जप तप किए भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करता चला गया। उनसे सिर्फ एक गलती हो गई, उन्होंने अपने आप को श्री हरि के चरणों में समर्पित नहीं किया। तो हमारे को यहाँ पे ये सीख लेनी चाहिए कि भी हमें अपने आप को ही भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और एक बार क्या होता है कि राजा अपने कुछ सैनिकों को लेकर के प्रताप भानु जंगल में शिकार खेलने के लिए चला जाता है, और शिकार खेलते खेलते कहाँ तो वो मृगों का शिकार कर रहा था और उसको एक सुगर दिखाई देता है सुगर दिखाई देता है और सुगर के पीछे भाग लेता है, अपने घोड़े को दौड़ा देता है। और सुगर भी है ना उनको देख करके इतनी तेजी से दौड़ता है कि उसके सारे जो सिपह सालार थे वो पीछे रह जाते हैं, और राजा का घोड़ा और सुगर वही थी, बस यही अपना सुगर आगे आगे भागता जाता है और पीछे पीछे राजा प्रताप भानु भागता जाता है घोड़े को दौड़ाता हुआ, और इतने घने जंगल के अंदर चला जाता है कि जहाँ पर कभी हाथी घोड़े भी अंदर नहीं जा सकते, इतना गहन जंगल में चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद में तो शुगर देखता है कि भाई मतलब मैं इससे बच नहीं पाऊंगा, और वो शुगर को भी ऐसे ललकार दे देता है राजा प्रताप भानु कि भाई आज या तो तू नहीं, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं आज। तो जब शुगर बहुत गहन जंगल में चला जाता है तो वो अंदर जाकर के एक पहाड़ी की गुफा में छुप जाता है, और गुफा के अंदर घना अंधेरा होता है,
तो घना अंधेरा देख करके राजा उसके पीछे गुफा के अंदर नहीं जाता है और फिर बड़ा महसूस करता है कि मैंने बड़ी गलती कर ली और मैं तो बहुत अंदर दूरी पे आ गया हूँ। मेरे सारे जो सिपाही सालार थे, सिपाही थे, वो भी पीछे रह गए हैं। और पर राजा प्रताप भानु फिर रास्ता भटक जाता है और भूख और प्यास से व्याकुल हो जाता है। और फिर भाई घोड़ा भी इतनी दौड़ लगाई तो वो भी भूख प्यास से व्याकुल हो गया। और इधर उधर है ना पानी के कोई तालाब या कोई बावड़ी देखने के लिए उस घने जंगल में इधर उधर घूमता है तो निहाल हो जाता है। और फिर उनको देखते देखते उनको एक है ना मतलब कुटिया नजर आती है और उस कुटिया में एक ऋषि दिखाई देता है, लेकिन ऋषि नहीं था, वो ऋषि के भेष में उन्हीं के द्वारा सताया हुआ एक राजा था। क्योंकि एक बार क्या था, उस जो मुनि के भेष में था उस राज्य के ऊपर प्रताप भानु ने आक्रमण किया था और वो राजा लड़ाई करता हुआ अपनी सेना को बीच में छोड़ करके ही जंगलों में भाग आया था। और उसमें इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं राजा के पास वापस जा करके मिल लूँ। और गलाने की वजह से कि भी मैंने अपना सेना का मनोबल भी तोड़ दिया और मैं छोड़ के भाग लिया हूँ, तो अपनी राज्य में भी वापस नहीं गया। उसने अपना वन में ही रहना के लिए और वहाँ पे वनों में रहते रहते उनकी भाई जटाएं भी बढ़ गई, दाढ़ी भी बढ़ गई, तो उनका रूप ऐसा हो गया जैसे ऋषि मुनि का होता है। तो ऐसा लगने लगा। और जो राजा प्रताप भानु था उन्होंने देखा कि ये तो ऋषि मुनि है और ऋषि मुनि जान करके उनको प्रणाम किया। और अब जो ऋषि मुनि के भेष में जो राजा था जिसका राज्य उसने प्रताप भानु ने छीना हुआ था, तो उसने तो पहचान लिया कि ये तो राजा प्रताप भानु है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो उसने जो ऋषि मुनि के भेष में राजा था तो उसने क्या किया, राजा प्रताप भानु को एक सरोवर दिखला दिया और उन्होंने फिर राजा प्रताप भानु ने सरोवर में जलपान किया और स्नान किया और उनकी फिर तब जा करके जो थकावट थी और घोड़े को भी पानी पिलाया तो उनकी थोड़ी शांत हुई। और उसके बाद में घोड़े सहित स्नान करके और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी निरपय गयो, निज आश्रम तापस ले गयो, आसर दीन अस्त्र भी जानी, उन तापस बोले मर्दबानी। जब उनकी सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया, तब जो तपस्वी था, जो तपस्वी के भेष में जो राजा था, तो उसने उनको राजा प्रताप भानु को अपने आश्रम में लेके गई और सूर्यास्त का समय देख करके जान करके और कहा राजा को कि आओ मेरे आश्रम में बैठो, यहाँ पे आप विश्राम करो। और फिर तपस्वी के भेष में राजा था उसकी ये मीठी मीठी वाणी सुन करके राजा ने वहाँ पे विश्राम करने के लिए हामी भर दी और उनके उसमें कुटिया में बैठ गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गौतम कसबन फिरऊं अकेले, सौंदर्य जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोड़, देखत दया लाग यति मोरे। फिर वो जो मुनि वेश में थे, कपटी मुनि वेश में राजा था, वो राजा प्रताप भानु को कहने लगे कि आपके लक्षण तो मुझे चक्रवर्ती सम्राट जैसे लग रहे हैं और आप इस इतने घनघोर जंगल में कैसे आना हुआ, कैसे आए हो आप, किस कारण से आए हो, और आपने अपने जीवन की भी परवाह नहीं की, इतने अंदर गहराई तक इतने घने जंगल में आ गए, अकेले क्यों फिर रहे हो, तुम्हारे तो मेरे को लक्षण ऐसे नजर आ रहे हैं कि तुम तो चक्रवर्ती राजा हो। तो और देख करके मुझे आपके ऊपर बड़ी दया आ रही है। मतलब मीठे मीठे जो कपटी मुनि था मीठे मीठे वचन बोलने लगा उनको। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नाम
प्रताप भानु अवनीश, तासु सचिव मैं सुनऊ मुनीसा, फिरत हेर परे बुलाई, बड़े भाग देखऊ पद आई। तब राजा प्रताप भानु बड़ी कोमल वाणी से कहने लगे, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु का एक राजा है। देखो यहाँ पे है ना, प्रताप भानु ने भी झूठ बोल दिया और प्रताप भानु राजा खुद कहने लगे कि जो राजा प्रताप भानु है ना, मैं उसके राज्य का एक मंत्री हूँ, ऐसा कह करके अपना, और मैं उनका मंत्री हूँ और शिकार के लिए फिरते फिरते हुए मैं रास्ता भटक गया हूँ और बड़े भाग्य से यह आकर के मेरे अहोभाग्य है कि मुझे आप जैसे ऋषि मुनि के संत के चरणों में आना हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा प्रताप भानु अपना नाम छिपा करके कहने लगे, हे ऋषि मुनि, आप जानते होंगे राजा प्रताप भानु का मैं एक मंत्री हूँ और मैं यहाँ पे शिकार खेलने के लिए आया था और रास्ता भटक करके मैं आपके इन चरणों का मेरे को दर्शन मिल गया है। मैं बड़ा मतलब बहुत प्रसन्न हो गया हूँ आपके दर्शन पा करके। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कुछ भले हो निहारा, कह मुनितात भयउ अंधियारा, जो जन सत्र नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। और मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर तो यहाँ से 70 योजन दूर है। तुम एक काम करो, आज रात यहीं पे विश्राम करो और कल सुबह सवेरे उठ करके फिर अपने नगर में चले जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनऊ सुजान, बसऊ आज अस जान तुम, जाय होत बिहान। सियावर राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय। हे सुजान, जो कपटी मुनि था वो कहने लगा राजा प्रताप भानु को, हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है और अब रास्ता भी नजर नहीं आएगा, ऐसा समझा करके और तुम एक काम करो, आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते हुए यहाँ से चले जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसी जस भवत बहता, तेस मिलई सहाय, आपन आवताई पाही, ताहि तहाँ ले जाई। सियावर राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय, करो कल्याण सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भव्यता होनहार होती है वैसी सहायता मिल जाती है, या तो वह आप ही आपके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। देखो भाई, जैसे हमारे कर्म होंगे ना, हमारे कर्मों के अनुसार हमारे को भगवान वहीं लेके जाएगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे लिए भगवान अच्छा मार्ग दिखाता चला जाएगा, और हम बुरे आचरण में बुरे कर्म करते हुए चलेंगे तो भगवान भी है ना फिर हमारा साथ नहीं देगा और हम है ना बुराई के गर्क में जाते ही चले जाएंगे। ऐसे ही ये जो राजा प्रताप भानु है, जो इन्होंने झूठ बोल करके और शिकार खेलने के लिए आया है, तो ये भी अब यहाँ से ना बुराई के रास्ते पर चल पड़ा है। यहाँ पर भी इन्होंने आकर के झूठ भी बोल दिया है और बुरे रास्ते पर चल पड़ा है। तो यहाँ पर आकर के ये अब है ना, जिसका इसने राज्य छीना था उसके द्वारा अब ये कैसे ठगा जाएगा, तो आने वाले वक्ताओं से सुनेंगे और फिर ये भी पता लगेगा कि भी कैसे श्राप मिलता है इनको, और श्राप के कारण फिर भगवान श्री हरि इस धराधाम पर कैसे निर्गुण रूप से सगुण रूप में इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। तो इन्हीं बात आज की कथा के भाव भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी और भगवान प्रभु राम और माता सीता जी के चरणों में रखते हुए बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भाई आदरणीय आप सभी से प्रार्थना की, अगर मेरे से कोई ऐसा वचन बोला गया हो जो नहीं बोलना चाहिए, मुझे तो उसका पाप लगेगा ही, लेकिन आप सबके चरणों में प्रार्थना करूंगा मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। मुझे
क्षमा कर दिया। बोलिए जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम। जय श्री राम। आदमी सुनिए आप, आदमी सुनिए जी, ये प्रार्थना है कि श्री हरि जी की आरती के बारे में। जगदीश हरे स्वामी जय रघुनाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के, अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो रावे फल पावे दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख सन्मति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ू मैं किसके, स्वामी शरण पढ़ू मैं किसके। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा शरण लगाओ, द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, ईश्वर प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, जपत हरे हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय रघुनाथ हरे। स्वामी जय जय भोलानाथ हरे। भक्त जनों के